दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में, जिसको हम HFCL के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इस शेयर्स को हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये से दिलाता आ रहा हूँ और 60 रुपये पर भी हमें रिसेंटली कॉल दी थी, जिसमें हमारा टारगेट था 67 रुपीज़ का, जो कि टारगेट आज हमें अचीव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारी पेड सर्विस है, उससे हम 1 हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए एक ऑफ़र के तहत 1 हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप हमारी एक्यूरेसी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम अपनी एक्यूरेसी की बात करें तो आज हमने अशोका लीलैंड की 135 की कॉल दी थी, जो उसकी 5 रुपये 85 पैसे पे दिया था। टारगेट था हमारा 7 रुपये का, रिवाइज़ किया था हमने 7 रुपये, बाद में उसको एसएल दिया था 4.85 का, जिसमें आज हमको 7 रुपये 15 पैसे के आसपास प्रीमियम दिखा और हमारे टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले। बात अगर हम करें HFCL की, तो हाँ, आप देख सकते हैं कि 27 जनवरी को हमने 60 रुपीज़ के ऊपर इसको अपने ग्रुप मेंबर्स में दिलवाया था, जिसमें टारगेट था 67 रुपीज़ का और आज अचीव होता हुआ देखने को मिला। उसके साथ ही साथ टाटा मोटर्स की कॉल भी हमने 26 फरवरी को दी थी, 500 का सी, जिसमें 1940 पर बोला था, 24 का स्टॉप टारगेट दिया था, वो भी हमें अचीव होता हुआ देखने को मिला था। अब अगर हम बात करें आज HFCL में तेज़ी की वजह क्या थी? देखिए, गवर्नमेंट जो है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाना चाहती है, जिसका हमको बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एडवांस स्टेज पर चल रही है, इस बारे में चर्चा चल रही है, जो एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। और ये पॉलिसी जो है हमें बैटरी स्वैपिंग वाली 2 से 3 महीनों में एडवांस अनाउंस भी होती हुई देखने को मिल सकती है। अब अगर आप पूछेंगे कि बैटरी स्वैपिंग क्या है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, बैटरी स्वैपिंग क्या है। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में लिखा है, बैटरी स्वैपिंग अलाउज कंज्यूमर्स टू रिप्लेस देयर डिप्लेटेड बैटरीज विद फुल्ली चार्ज्ड वंस एंड डेडिकेटेड स्टेशंस। यानी कि आप अपनी डिस्चार्ज बैटरीज को फुल्ली चार्ज बैटरीज के साथ बदल सकते हैं। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में सरकार जो है इसके लिए एडवांस स्टेज पर चल रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आसान भाषा में कहें तो आप अपनी फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी को फुल्ली चार्ज बैटरी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी करती क्या है, तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है प्राइमरी इंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स। इट इज़ द नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर इन इंडिया and is the only company to manufacture advanced carbon material in India. It is also the largest player of the naphthalene and SNF in India। यानी कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है जो कोल पिच मैन्युफैक्चर इन भारत के अंदर काम करती है, कोल पिच मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और ओनली कंपनी टू मैन्युफैक्चर एडवांस कार्बन मटेरियल इन इंडिया। सिर्फ एक लौती ही कंपनी है जो एडवांस कार्बन मटेरियल के ऊपर काम करती है भारत के अंदर। कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इट मैन्युफैक्चरर्स अ वाइड रेंज ऑफ कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स। इट्स प्रोड्यूस इंक्लूड कोल टार पिच, कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, नेपथलीन एडवांस कार्बन मटेरियल, SNF सल्फोनेटेड नेपथलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, आई होप की प्रोनाउंसिएशन सही हो रही हो, एंड स्पेशलिटी ऑयल्स। यानी कि कंपनी जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है उसमें कार्बन ब्लैक आते हैं। कार्बन ब्लैक के बारे में अगर आप जानते हो तो यह वो केमिकल होता है जो ब्लैक कलर का एक पदार्थ होता है, जिसको हम टायर को बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करने से टायर जब रोड पर चलता है तो उसको गर्म होता है, तो उसको रोकने के लिए काफ़ी मददगार है। वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो कोल टार आपका जो डिस्टिलेशन है इनका कितना है, 1 2 3 4 5 यानी 5 लाख MTPA, आई होप। तो कोल टार डिस्टिलेशन इनका 5 लाख MTPA है। कार्बन ब्लैक में 1,20,000 MTPA है। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में 60,000 MTPA है, और साथ ही साथ SNF में 68,000 MTPA पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखती है। कंपनी जो है ऑन करती है 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया, और भारत के अंदर ये 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑन करती है। इसके साथ ही साथ बाहर की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में, माफ़ कीजिएगा, इंडिया के बाहर ये जो है 4 इनकी
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब इनकी जो 4 लोकेट माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी इससे गलती हो गई थी। देखिए कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें सिर्फ़ वेस्ट बंगाल के अंदर इनकी 4 हैं। इट इज़ आल्सो ओन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चाइना। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर भी है। इट रिसेंटली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक आफ्टर एक्सपेंशन इन FY20। अभी इन्होंने हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। और इट्स आल्सो प्लानिंग एन एडवांस कार्बन प्रोजेक्ट इन 20,000 MTPA एट अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 300 करोड़। इनकी प्लानिंग भी चल रही है कि वो 20,000 MTPA का प्रोजेक्ट जो है प्लान कर रहे हैं एडवांस कार्बन प्रोजेक्ट का, जिसकी करीब करीब कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट की वो 300 करोड़ की रहने वाली है। यानी कंपनी के जो जिस तरह के बिजनेस में काम कर रही है, उससे यह लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इनकी डिमांड बनी रहेगी और किसी तरह की कमी नहीं आएगी। साथ ही साथ इट्स कोल टार डिस्टिलेशन प्लांट्स इन वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट इन इंडिया। यानी भारत के अंदर ये लार्जेस्ट है वेस्ट बंगाल में इन इंडिया विद अ कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है 5 लाख MTPA यानी कि मैट्रिक टन्स दैट प्रोड्यूस्ड वेरियस ग्रेड्स ऑफ कोल पिच एंड आल्सो प्रोड्यूसेस नेपथलीन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ SNF। कंपनी के सेल्स वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कंपनी ने रिकॉर्डेड सेल्स वॉल्यूम दिखाई है, जिसमें 3,20,000 MTPA ऑफ कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स इन्होंने प्रोड्यूस किया था। FY20 की अगर हम बात करें तो जियोग्राफिकल रेवेन्यू की अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो प्रेजेंटली द कंपनी अर्न्स 92% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स विद इन इंडिया। यानी कि जो प्रेजेंटली कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, वो रेवेन्यू जो आता है भारत के, वो भारत में आता है, भारत से आता है 92%, और बाकी का 8% जो आता है वो आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से आता है। क्लाइंट बेस की बात करें तो इनका क्लाइंट बेस इंक्लूड वेदांता, हिंडाल्को, बाल्को, नैल्को, एल्कोवा, ग्रेफाइट इंडिया, MRF, अपोलो टायर्स, सीएट, गुडियर, पिडिलाइट, फॉसरॉक, बैस्फ एंड अदर्स। यानी कि जिस तरह के केमिकल्स ये बनाते हैं, जैसे कि हमने बोला था जो टायर में यूज़ होने वाली जो मेन ये बनाते हैं कार्बन ब्लैक, उसमें जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टायर्स मैन्युफैक्चरिंग की, चाहे वो अपोलो टायर्स हो या MRF हो या सीएट हो या गुडियर हो या पिडिलाइट हो, सभी इनके एक मजबूत क्लाइंट बेस भी कंपनी के पास है, जो हमें क्लियर संकेत देता है कि जिस तरह से कंपनी के शेयर प्राइसेस अभी चल रहे हैं और इनकी वैल्यूशन अगर हम देखें तो काफ़ी रीजनेबल है। एक बार हम इस पर भी नज़र डाल लेते हैं, साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो 2,774 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस है 66 रुपये 20 पैसे। हाई आज ही लगा है 67 रुपये 60 पैसे का, और लो है 38.9 का। स्टॉक पी 43.9 के पी पर ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है 43 रुपीज़ की। डिविडेंड यील्ड 0.23 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.12 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.69 की है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉस की तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट देने की उम्मीद कर रही है। कंपनी के कॉन्स की अगर हम देखें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, सिर्फ 7.28% की ग्रोथ दिखा पाई है। पास्ट 5 ईयर्स का डेटा अगर हम देखें तो कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.62 फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। डिविडेंड पे आउट ऑफ द लो एट 6.08 ऑफ प्रॉफिट लोअर लास्ट 3 ईयर्स। डेप्टर डेज हैव इंक्रीज, यानी कि जो उनका डेप्टर डेज है, पैसा जो उनका आता है कहीं से माल अगर ये देते हैं तो वो बढ़ करके 100 डेज का हो गया है। और साथ ही साथ प्रमोटर होल्डिंग भी पिछले 3 साल में -3.52% से घटी है। लेकिन जिस तरह के बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में इसकी काफ़ी अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है। इसी वजह से सरकार की जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आने वाली है, उससे सिर्फ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को ही नहीं, टाटा केमिकल्स, एक्साइड, अमराजा बैटरी जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होने वाला है। तो आपको इन सभी कंपनीज़ के ऊपर भी फोकस बनाकर रखना है। इनके पीयर्स अगर हम देखें, पिडिलाइट, SRF, आरती, गुजरात फ्लोरो टेक, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, क्लीन साइंस जैसे इनके पीयर्स हैं। वहीं पर अगर हम बाकी पीयर से इनकी तुलना करें, अगर हम पी रेशियो के अकॉर्डिंग,
तो जहाँ पिडलाइट का पीस 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सारे 43 पर ट्रेड कर रहा है, आरती सर्फेक्टेंट, आरती इंडस्ट्रीज 56 पर है, गुजरात का 50 है, दीपक नाइट्राइट 29, क्लीन साइंस 122, टाटा केमिकल 35 और इनका 43.86। यानी कि बाकी के कंपैरिजन से अगर हम बात करें तो इनके मुकाबले काफ़ी अच्छे पी पर भी कंपनी ट्रेड कर रही है, जिसको हम ओवर वैल्यू तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पिडीलाइट ही 100 के पी पर ट्रेड कर रहा है, वहीं पर क्लीन साइंस 122.60 पर ट्रेड कर रहा है, जिसका आईपीओ हमें आने वाले कुछ पिछले साल में ही देखने को मिला था। अब अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2010 में 417 करोड़ की थी, मार्च 2012 में 1144 करोड़ की हो गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर 1353 की हो गई। अगर हम करंट प्राइस करें, अगर हम कंपनी की ग्रोथ देखें सेल्स, तो टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ कर 2217 करोड़ की हो गई है, जो काफ़ी पॉजिटिव लगता है मुझे इस कंपनी के लिए। एक्सपेंसेस भी कंपनी ने बढ़ाए हैं, क्योंकि इनके प्रॉफिट में भी, इनके सेल्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 147 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का घटा है 23% का था 2019 में, अभी एक बढ़ घट करके 7% का रह गया, जिस पर एक बार कंसर्न आप कर सकते हैं, एक कंसीडर कर सकते हैं, कंसर्न का भी सब्जेक्ट हो सकता है। डेप्रिशिएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80 करोड़ का है, टैक्स 27% का है, नेट प्रॉफिट जो कंपनी निकाल रही है वो 63 करोड़ का निकाल रही है, जो कि मार्च 2019 में 324 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था, जिसका कारण मैंने बताया आपको, क्योंकि उस वक्त कंपनी के पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 23% का था। क्योंकि अभी मार्केट में कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो इनको अपने मार्जिन पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। अब हम अगर कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, तो ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम 2018 का डेटा देखें तो 1373 करोड़ का रिजर्व कंपनी ऑन करती थी। इस वक्त कंपनी के पास जो रिजर्व है 1783 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। बोरोइंग कंपनी ने थोड़ी सी कम करी है पिछले क्वार्टर से। 2021 की अगर हम तुलना करें तो सितंबर 2021 में हमको कितना डेप्ट देखने को मिल रहा है, वो डेप्ट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो इनकी बोरोइंग है वो 682 करोड़ की बची है, जो कि पिछले साल 2021 में 719 करोड़ की देखने को मिल रही थी। अब अगर हम कंपनी के पास देखें कि कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कितना है, तो कंपनी के पास 2019 में -6 करोड़ का नेट कैश फ्लो का था, जो बढ़ कर 11 करोड़ का हो चुका है, जो कि एक बिग पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको आप 5 में से 3.5 मार्क्स दे सकते हैं अभी के लिए। तो अभी क्या करना है आपको, बाय करें या होल्ड करें, तो आप चाहो तो इसे करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ ₹110। अगर आप करेंट प्राइस पर बाय कर चल सकते हैं तो चाहो तो पोजीशन बना सकते हो। 1 साल का व्यू रहेगा आपका, कम से कम 1 ईयर आपको इस स्टॉक को होल्ड करना है 1 ईयर्स के लिए, और जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं वो रहेंगे ₹100 के। क्योंकि जिस तरह से बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी कंपनी अगर इंडियन गवर्नमेंट लाती है तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस कंपनी को। तो इस कंपनी पर आपको फोकस रखना है, नज़र रखनी है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा मेरी कोशिश वीडियो बनाने में जो हमने मेहनत करी है पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। देखिए, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उन्हें और लोगों को रिकमेंड करता है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।